3 नवंबर 2022 जो कि इस कार्यालय में दिनांक 22 फरवरी 2023 को प्राप्त हुआ पत्र के माध्यम से आपने विधायक कुछ का वहन मेरी विधायक निधि से किया जाएगा। अब आप आइए अगले पेज पर। आपको उक्त विषय में पुनः अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र कानपुर के अंतर्गत 80% तक के दिव्यांगजन निवासरत हैं जो कि स्वयं का व्यवसाय। देखिए, दो मुद्दे थे। पहला मुद्दा था दिव्यांगजनों के लिए जो कैंप का आयोजन हुआ था उसका झूठा श्रेय लूटने का। 7 महीने के अथक प्रयासों के बाद हम अपने क्षेत्र में भारत सरकार से संवाद करने के बाद एक दिव्यांगजनों हेतु कैंप आयोजन कराने में सफल हुए। मैं 26 तारीख को मेरी माननीय उच्चतम न्यायालय में तारीख थी, इस कारण मैं नहीं मौजूद था। वो वहाँ पहुँचे अपनी पत्नी सहित। उन्होंने उस कैंप का झूठा श्रेय लेने का प्रयास किया, मंच लगाया, उस पर बैठ गए, नीचे दिव्यांगजनों को ज़मीन पर बैठा दिया, जो उनके लिए कुर्सियाँ लगी थी उन पर उनके समर्थक बैठ गए और ये दिखाने लगे कि इस कैंप का आयोजन मेरे द्वारा किया गया। इसी बात पर वहाँ हमारे प्रतिनिधि के साथ उन्होंने बदतमीजी भी की। हमने उसके संबंध में मुकदमा भी दर्ज कराया। तो फिर उन्होंने कई मीडिया चैनल्स को ये बाइट दी कि एलेनको कंपनी से हमने टाई अप किया था, हमारे प्रयासों द्वारा कैंप लगा। तो आज हमने भारत सरकार का पत्र भी दिखाया, एलेनको कंपनी का पत्र भी दिखाया, अपना पूरा पत्राचार आप लोगों के सामने रखा कि ये कैंप हमने कितने अथक प्रयासों के बाद इसका आयोजन कराया था। दूसरी बात, माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारे द्वारा इनके अवैध हूटर बजाए जाने पर एक याचिका दाखिल की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय में इन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं अब जीवन में कभी नहीं बजाऊंगा, मुझे कानून की जानकारी नहीं थी, मैं इस वजह से हूटर बजाता था, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ़ कर दिया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फाइनल डिस्पोजल में कहा कि हमें आपकी बात पर पूर्ण भरोसा है और हम विश्वास जताते हैं और विश्वास रखते हैं कि आप भविष्य में सायरन नहीं बजाएंगे। देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में 2 जजेस के भरोसे को किस तरीके से सड़कों पर वो तोड़ रहे हैं, इसका उदाहरण आपके सामने है। क्या कोई पूछने सुनने वाला नहीं है? क्या कानून व्यवस्था इस प्रदेश में ख़त्म हो गई है? क्या सरकार उनसे ये नहीं पूछ सकती कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भी आप सायरन कैसे बजा रहे हैं? क्या उनके पास कोई आधिकारिक एस्कॉर्ट है? अगर उनके पास आधिकारिक एस्कॉर्ट है और उसमें सायरन है तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अपनी निजी गाड़ी पर हूटर लगाकर वो उसको एस्कॉर्ट दिखाकर सरकारी एक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। उन्होंने एक झूठ का आडंबर बिखेर रखा है, एक झूठी प्रतिष्ठा, एक झूठा वो एक स्वांग रचते हैं। किसे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं आप सायरन हूटर बजाकर? आप गूगल में जाइए, गूगल में डालिए भावना पांडे CBI। नहीं, वो बोल रहे कि मैं राज्य की बेटी हूँ, उत्तराखंड राज्य मैं भी राज्य का बेटा हूँ, मैं भी राज्य का बेटा हूँ, मैं भी आंदोलनकारी हूँ। अब बताइए, आप साबित करो मैं नहीं हूँ। देखिए, मैं फिर क्या कह रहा हूँ, आदमी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए जहाँ भ्रष्टाचार के इतने गहरे दाग हों कि जिनकी धुलाई भी ना हो सकती हो। किस मुंह से आप आरोप लगाते हैं? CBI ने आपको 1 साल जेल में बंद रखा, देश के सबसे बड़े मेडिकल स्कैम में आपके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो गया, आप चार्जशीटेड हैं। भारत सरकार आपके और एक पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ वाद चलाने की अनुमति दे चुका है। आप पेरोल पर बाहर हैं, घूम रहे हैं, आप जमानत पर। आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं, अपना गिरबान देखिए कि आप पे 2000 से लगातार, सन 2000 में भी आपको कस्टम चेयरमैन के साथ गिरफ्तार किया गया था, CBI ने गिरफ्तार किया था भ्रष्टाचार के मामले में। क्या कहना चाहेंगे आप? तो